कैसे कैसे पत्थर इसी दुनिया में आए हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम नंगे नहाती थी नंगे दरिया में, सब इकट्ठे नहात रहे नंग धड़ंग, बड़े बेहया थे, एक दूसरे के सामान सब देखे नहाए वहीं माँ। मूसा अलैहिस्सलाम नहीं नहाते थे। लोग कहने लगे तुम क्यों नहीं नहाते हो? कहा ना, ये बेहयाई है। जब नहीं नहाए तो लोग कहने लगे कुछ नहीं, मूसा अलैहिस्सलाम के अंदर मामला कुछ गड़बड़ है, उसी को छुपाने के लिए नंगे नहीं नहाते हम लोगों के पास। पूरी कौम मूसा अलैहिस्सलाम की बुराई करने लगी। तो मूसा अलैहिस्सलाम नहाते थे तो दूर जाके नहाते थे, वो भी नंगे नहाते तो लेकिन अकेले। जब पूरी कौम मूसा अलैहिस्सलाम की बुराई करने लगी कि कुछ इनके अंदर गड़बड़ी है, इनका सामान वामान शायद नहीं है का, इसीलिए हम लोगों के साथ नहीं नहाते हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम दरियाए नील के में नहाते थे। एक दफ़ा गए और अपना कपड़ा उतार के एक पत्थर पे रख दिया और दरिया में जैसे नंगे घुसे वैसे उस पत्थर के अंदर जान आई और वो पत्थर मूसा अलैहिस्सलाम का कपड़ा लेके भाग निकला। एक पत्थर को गवारा ना हुआ कि एक नबी की लोग तौहीन करें। पत्थर मूसा अलैहिस्सलाम के कपड़े को लेके भागा। अब मूसा अलैहिस्सलाम निकले नंग धड़ंग, उसे कहें सौबी हजर, अय पत्थर मेरा कपड़ा दे दे, अय पत्थर मेरा कपड़ा दे दे। और पत्थर भागे और मूसा अलैहिस्सलाम खरीदे। बस्ती के हर गली से वो पत्थर निकला कपड़ा लेके भागता हुआ और मूसा अलैहिस्सलाम पीछे से दौड़ते चले जाएं। पूरे बस्ती के लोगों ने देख लिया कि मूसा अलैहिस्सलाम का सामान और अंदर सब सही सलामत है। जब सब ने देख लिया तब पत्थर वो एक जगह जाके टिका। जब रुका तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उस पर डंडा मारा गुस्से में। जब डंडा मारा तो पत्थर के अंदर डंडे के निशान बन गए, तब पत्थर नरम हो गया। फिर मूसा अलैहिस्सलाम को उस पर तरस आया कि इस पत्थर ने तो मेरी शान को बुलंद कर दिया, मेरे ताल्लुक़ से जो लोगों में बदगुमानी थी वो ख़त्म कर दिया। लोग बुरा भला कहने से बाद आ गए। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उस पत्थर से इतनी मोहब्बत किया कि अपनी झोली में रख लिया। तो जहाँ जाते थे वो पत्थर लेके साथ में जाते थे। जब मैदान तीह में गए और काफ़ी दिन तक मैदान तीह में रहे उनकी कौम, और जब पानी ख़त्म हो गया, प्यासे हुए, तब उनकी कौम ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था कि ऐ मूसा अपने रब से दुआ कर दो, अल्लाह ताला हमको पानी दे दे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, पहला पारा में है, वइज़िस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही। अल्लाह फरमाता उस वक्त को याद करो जब मूसा पैगंबर ने अपनी कौम के लिए पानी तलब किया। जब कहे अल्लाह कौम को पानी दे दे, मेरी कौम प्यासी है, तो अल्लाह ताला ने फरमाया फ़दरिब बिअसाकल हजर, ऐ मूसा जो तुम्हारे हाथ में डंडा उसी डंडे से अपने पत्थर को मारो। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब उस पत्थर पे डंडा मारा, फनफजरत मिन्हु स्नता अशरता आइना, तो कुरान करीम पहला पारा में है कि उसी पत्थर से 12 नदी पैदा हो गई थी। फनफजरत मिन्हु स्नता अशरता आइना, उस पत्थर से 12 चश्मे नमूदार हुए और धारे बहने लगे 12 की तरफ। उनकी कौम खूब पानी पी, अपने बर्तनों में रखा। अब यहाँ एक बात सोचो कि नबियों से हमसे ज़्यादा मोहब्बत तो पत्थरों ने किया। एक पत्थर को गवारा न हुआ कि नबी की तौहीन की जाए, तो उसके अंदर अल्लाह ने जान पैदा कर दी और उसने एक नबी की अज़मत को लोगों के दरमियान में ज़ाहिर कर दिया। आज हम मुसलमान हो के नबी की तौहीन करें तो हमसे बड़ा बदनसीब कौन है? दूसरी बात यह है कि अल्लाह ताला कादिर मुतलक है, अपने बंदे को जो चाहे अता फरमा दे। बताओ, पत्थर से अल्लाह ताला ने 12 चश्मे उगा दिए।
आज ज़रूरत है हमको आपको कि अपने रब को याद करें। बड़ी मुसीबतों का वक्त है, इस टाइम हमको आपको बहुत सब्र की ज़रूरत है। देखो परेशानियां आती हैं जाती हैं, कभी इंसान को घबराना नहीं चाहिए। इस पुरफतन माहौल में इंसान को बस दुआ मांगनी चाहिए, अल्लाह सब्र अता फरमा, इलाही इस्लाम पर साबित कदमी की तौफीक अता फरमा दे कि हम इस्लाम के रास्ते से ज़र्रा बराबर फिसले ना, इसलिए कि ये बड़ा कठिन वक्त है। और इससे ज़्यादा कठिन वक्त नबियों के ऊपर गुजरा है, लेकिन सब ने सब्र किया है। तो इस पुरफतन माहौल में हम अपनी मस्जिदों को सूना न छोड़ें। बड़े अफसोस की बात है कि हमारी मस्जिदें सूनी पड़ी हैं। इस दौर में हम खुदा को राज़ी नहीं करेंगे तो कब करेंगे। इसलिए गुजारिश है कि पंजगाना नमाज की पाबंदी करो। आज बहुत से लोग चोर चोर चोर, हमारे इलाके में तो रात भर जागत है, लेकिन याद रखो इसी रुए ज़मीन पर अल्लाह का वादा है कि नमाज ईशा पढ़ के सोओ तो मिन जानिबे इलाही फरिश्ते हमारी तुम्हारी जान माल की हिफाजत के लिए पहरा लगाने के लिए उतारा करता है। अल्लाह ताला फरिश्ते उतरते हैं, जानो माल की हिफाजत का पहरा लगाते हैं। और मैं नहीं कहता, आपने सुना होगा कि एक बसरा शहर है, उसमें एक औरत थी राबिया, बड़ी नेक औरत थी। हमारी माँ बहनें सोचें कि कैसी उनकी बहन थी वो, कि एक रात अपने घर में नमाज पढ़ के सोई थी। डाकू को पता चला कि यार राबिया के घर में कोई नहीं, अकेले राबिया हैं। तो डाकू डाका डालने के लिए राबिया के घर में पहुंचा, देखा अकेले सो रही हैं। बड़ा खुश हुआ कि अगर जग जाए तो एक घूसमी का ज़मीन पकड़ा दे बिकरी का। बड़े आराम से माल तलाश किया, तलाश करने के बाद चादर में बांधा और सर पे रखा और चलने का इरादा किया। और राबिया सो रही हैं तो चोर की आंखों की रोशनी चली गई, अंधा हो गया। तो उसने गठरी फेंका, कहा या अल्लाह आँखों की रोशनी वापस कर दे, ज़िंदगी में चोरी नहीं करेंगे। अल्लाह बड़ा रहीम व करीम है, रोशनी आ गई। तो फिर खड़ा देखे कि कहूँ बेर बेर थो रहो है, फिर उठा ली गठरिया और फिर उठा के सर पे रखा, फिर जाने का इरादा किया। अल्लाह ताला ने फिर आंखों की रोशनी ख़त्म कर दी। फिर तौबा की, अल्लाह ने आंखों में रोशनी वापस की। तब चोर ने कहा था या अल्लाह बड़े घरों में मैंने डाका डाला लेकिन ऐसी मुसीबत नहीं आई। आज इस घर में तन्हा एक औरत है, मैं चोरी नहीं कर पाता। तब गैबी आवाज़ आई थे मेरे बंदे तूने बड़े बड़े घरों में डाका डाला होगा लेकिन राबिया के घर में डाका नहीं डाल सकता, इसलिए कि राबिया नमाज ईशा पढ़ के सोई है। नमाज ईशा की बरकत से मेरे फरिश्ते उसके जानो माल की हिफाजत का पहरा लगा रहे हैं। जिस घर में मेरे फरिश्तों का पहरा होगा उस घर में तू चोरी कैसे कर सकता। तब चोर रोया था, कहा था या अल्लाह मैं बड़ा बदनसीब निकला, ज़िंदगी गुजर गई माल हराम के चक्कर में। और इसी रुए ज़मीन पर तेरी बंदियाँ ऐसी हैं जो रात रात नमाज पढ़ के सोती हैं, तो उनकी हिफाजत के लिए तेरे फरिश्ते नाजिल हुआ करते। ऐ लोगों नमाज़ें पढ़ो, मिन जानिबे इलाही हमारी आपकी मदद होगी। मस्जिदों को आबाद करो। अल्लाह की मर्ज़ी फस्तद्दा मर्ज़ो अबीहा, कुछ दिनों के बाद उसके बाप की बीमारी और बढ़ गई। फसुम्मा अरसलत इमरातन इला रसूलिल्लाह, तो उसने फिर एक औरत को हुजूर के पास भेजा कि जाके पूछो कि बाप की बीमारी बहुत अहम है, क्या मैं नीचे उतर सकती हूँ। फ़क़ाल रसूलुल्लाह ला ततियाल ज़ौजके, तो सरकार ने फरमाया नहीं नहीं उससे कह दो कि तू अपने शौहर की फरमा बरदारी करे। नहीं उतरी। हदीस में हत्ता माता अबूहा, यहाँ तक कि कुछ दिनों के बाद उसके बाप का इंतकाल हो गया। वो लड़की ऊपर है। बहुत अच्छा बोलत रहा भैया, काहे का छेड़त हो। यहाँ तक कि उसके बाप का इंतकाल हो गया।
फिर उसने हुजूर से खैरियत हुजूर से मसला पूछा कि बाप का इंतकाल हो गया, हमेशा के लिए मेरे बाप का चेहरा छुप रहा है, क्या मैं अपने बाप के चेहरे की ज़ियारत के लिए उतर सकती हूँ? तो सरकार ने फिर वही फरमाया कि नहीं नहीं, तू अपने शौहर की फरमा बरदारी कर। हदीस शरीफ में है कि उसके बाप का जनाजा तैयार हुआ। अरे ठीक है, गुस्सा गर्मी न करिए, मशीन है बेचारा, सही ही कर रहा है। चलो बेटा, बहुत बढ़िया तुम्हारा बाजा बोल रहा है, वैसे रहने दो, बहुत अच्छा माइक है। मैं उसके बाप का जनाजा तैयार हुआ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाप के जनाजे में गए, नमाज जनाजा पढ़ाए, फिर दफनाया जा रहा था। तो जब मिट्टी हो रही थे तो हदीस में गैबी आवाज़ आने लगे, क़द गफ़रतुहु बिहसनात बिन्तिही, मैंने इसको बख्श दिया इसकी लड़की के नेकियों के वसीले से। जब ये आवाज़ आई, फरिश्ते कहने लगे क़द गफ़रतुहु बिहसनाति बिन्तिही, अल्लाह का फरमान है कि मैंने इसको बख्श दिया इसकी लड़की के नेकियों के वसीले से। तो हुजूर मुस्कुरा के बोलते हैं कि कितना खुश नसीब इंसान आज दुनिया से जा रहा है कि बख्शा जा रहा है तो अपनी बीवी, अपनी बख्शा जा रहा है तो अपनी लड़की के नेकियों के तुफैल, अपने अमाल के बदौलत नहीं, अपनी लड़की के अमाल के बदौलत आज का ये नौजवान बख्शा जा रहा है। पता चला कि इंसान के काम औलाद की नेकियां भी आ सकती हैं। इसलिए ऐ मेरे दीनी भाइयों, गुजारिश है कि काम अच्छे करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। ना नेकी नहीं कर सके तो बदी तो ना करो, किसी का एहसान नहीं कर सकते तो किसी का घर तो ना उजाड़ो। आज बहुत से मसाइल पैदा होते रहते हैं। देखिए, बहुत से हमारे भाई गेरहवीं शरीफ करते हैं, करते कि नहीं करते? गेरहवीं करते और गेरहवीं में बड़े पीर के नाम नियाज दिलाते और बकरा ज़बह करते। तो गेरहवीं का बकरा जायज़ है कि नाजायज़ है? लोगों को बहुत से लोग गुमराह कर देते। चाहे गेरहवीं का बकरा हो, चाहे कुर्बानी का बकरा हो, चाहे अकीके का बकरा हो, अगर अल्लाह के अलावा दूसरे नाम पर ज़बह किया गया तो उसका खाना हराम है, हराम है, हराम है। अगर खुदा के नाम पर ज़बह किया गया तो उसका खाना जायज़ है। कुरान में हुर्रिमा अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहमुल खिंज़ीर, कि तुम पर मुर्दार का गोश्त हराम किया गया और खिंजीर का गोश्त हराम किया गया। वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, और जो अल्लाह के अलावा पर ज़बह किया गया। वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, जो गैर खुदा के नाम पर ज़बह किया गया उसका खाना हराम है। तो कितने नासमझ हैं। कोई भी मुसलमान जानवर ज़बह करता है तो अल्लाह ही के नाम पर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। तो अगर बड़े पीर के नाम का बकरा है और बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पे ज़बह हुआ है तो उसका खाना हलाल है, हलाल है, हलाल है। और उस पर अगर नियाज दे दी जाए तो उसका खाना और बेहतर है। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता, कुलो मिम्मा ज़ुकिरा रस्मुल्लाहि अलैहि, उसे खाओ जिस पर खुदा का नाम लिया जाए। इन कुंतुम मोमिनीन, अल्लाह फरमाता अगर तुम ईमान वाले हो तो उसको खाओ जिस पर खुदा का नाम लिया गया है। अल्लाह ने ईमान की शर्त लगा दी है।
ईमान वाले हो तो खाओ जिस पर खुदा का नाम लिया गया। अब यहीं से हमें लड़ना झगड़ना नहीं है। ईमान वाला होगा तो खाएगा, बेईमान होगा तो नहीं खाएगा। ऐसे ही हमें झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, ईमान वालों नबी पर दरूद पढ़ो और खूब सलाम भेजो। तो ईमान वालों को हुक्म है। अब जो ईमान वाला होगा पढ़ेगा, जो नहीं होगा नहीं पढ़ेगा। हमें झगड़ा नहीं करना है किसी से। अल्लाह ने ईमान वालों से फरमाया है। इसलिए आजकल तो एक अफसोस का मौका आता है कि 11वीं की नियाद होती है, दावत होती है। दावत खाए तो सब आई हैं, और जब शाम के मिलाद हुए तब न देखे हैं कौन। अगर कहीं कहीं हमने ऐसा देखा है कि नियाद है लेकिन जलसा ख़त्म होने के बाद फातिहा होगी, फिर दावत होगी, तो देखे थे यक्को मिलाद सुनैया उठते नहीं, सब बैठे रहिए। आज का मुसलमान खाने में बहुत आगे हो गए। आज हम खाने में अगले ज़माने की बात है, 3 आदमी घर से निकले और 3 मज़हब के मानने वाले, एक ईसाई, एक यहूदी, एक मुसलमान। ऐसा है कि खीर थोड़ी सी है, तीनों लोग खाएंगे तो किसी का भला नहीं होगा। तो तीनों में से कोई एक आदमी खा ले तो कम से कम भला तो हो जाए। कहीं मेरे ख्वाब बताओ, खीर खावा जाए जिसका ख्वाब अच्छा हो। मुसलमान ने कहा तो बताओ। तो ईसाई बोला एक बात याद रखो, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आज भी चौथे आसमान पर हैं। अल्लाह ने इनको जिंदा उठा लिया था। के दुश्मन हुए हैं दुनिया में। आज अगर मौलवी मौलाना दुश्मन हो जाए तो कोई बड़ी बात है यार, बोलो। नबियों के दुश्मन हुए हैं, और आज मौलवीन के दुश्मन तो थोड़े बनत हैं, चंदा संदा मौलवी नहीं देते। लेकिन नबी के इतने बड़े दुश्मन हुए कि जान के दुश्मन हो गए। ईसा अलैहिस्सलाम के भी दुश्मन बने, और ऐसे दुश्मन की लाठी ले ले घर घेर लेकिन क्या जिनका मारे है। अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और छत फाड़ के और ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों में उठा ले गए, चौथे आसमान पर रखा। आज भी ईसा पैगंबर चौथे आसमान पे तशरीफ फरमा। और मूसा अलैहिस्सलाम छठे आसमान, और फिर ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों में चले गए तो आज भी आसमान में। तो यहूदी बोला कि सुनो, आज मैंने सबसे अच्छा ख्वाब देखा है। कहा क्या? कहा लोग ज़मीन का ख्वाब देखते, मैंने आसमानी ख्वाब देखा। क्या देखा? यहूदी ने कहा मैं, ईसाई ने कहा मैं सो रहा था, मेरे पैगंबर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने मुझे उठाया, ज़मीन की सैर कराते कराते आसमानों पे ले गए, चौथे आसमान तक लेके गए, फिर टहला के छोड़ गए।
आज मैंने आसमानी ख्वाब देखा है, इसलिए वो खीर मैं खाऊंगा। तो इस यहूदी कहा, सुनो, अगर तुम्हारे पैगंबर ईसा आए थे, तुमको चौथे आसमान तक ले गए थे, तो हमारे पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम भी आए थे और मुझे छठे आसमान तक लेके गए। इसलिए 2 मंजिल ऊंचे में तुमसे गया हूँ, मेरा ख्वाब तुमसे ज़्यादा ऊंचा है, इसलिए वो खीर मैं खाऊंगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आए और उन्होंने कहा, उठ, तुझे सुबह रोज़ा रखना है, सहरी नहीं खाएगा, उठ जल्दी सहरी खा, तुझे रोज़ा रखना है। तब मैं उठा, मैंने सहरी खाई, रोज़े की नियत कर ली, सो गया। तो दोनों चौंके, कहीं का खाए, कहीं इस खीर के अलावा और कुछ उधर ही रहा है, और का खाते हैं? तो कहीं हाँ कत्ता खाए, कहीं नुमा रहबे कत्ती की रहे। तो कहीं यार तुम बड़े बेवफा निकले, कम से कम खाए थे तो हम लोगों को जगा लेते। तो कहा, हम बहुत चिल्लाएं, बहुत जगावा, लेकिन बहुत चिल्लाएं, तुम चौथे आसमान पर रहे, छठे आसमान पर रहे, कहाँ तक चिल्ले? तो मुसलमान खाने में इतना आगे हैं। और आज हमारी महफिलें सुनी हैं, आज हमारी मस्जिदें सुनी हैं। ऐ लोगों, चंद दिन की ज़िंदगी अल्लाह ने दिया है, मस्जिदों को आबाद कर लो, अल्लाह की नेमतों के शुक्रगुजार बन जाओ। तो 11वीं अल्लाह तौफीक दे तो कराओ। खाना खिलाना अल्लाह के बंदों को बहुत सवाब का काम है। अल्लाह तौफीक दे तो खूब खिलाओ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मक्का से मदीना गए थे, तो मदीने में पहुंचकर मेरे नबी ने तकरीर की थी। उस तकरीर में 3 पैगाम मेरे नबी ने दिया था। नंबर 1 पर फरमाया था, या अय्युहन्नासु इफ़्शौस्सलाम, या अय्युहन्नासु इफ़्शौस्सलाम, ऐ लोगों आपस में सलाम किया करो। दूसरे नंबर पर फरमाया था, वतिमुत्ताम, और लोगों को खाना खिलाया करो, खाना खिलाओ। खाना खिलाना बहुत सवाब का काम है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। कोई भूखा हो तो तुम खाना खिला दो, इंसानियत को पैदा करो, रहम करो। रहमतुल्लिल आलमीन की उम्मती हो, मेरे नबी की रहमत सब पर आम थी, चाहे कोई मुस्लिम हो चाहे कोई गैर मुस्लिम हो। तो आपस में रहम दिली करो, एक दूसरे को खाना खिलाओ। और तीसरे नंबर पर सरकार ने फरमाया था, सल्लो फिल्लैल, रात में नमाज पढ़ो, वन्नासु नियामो, दर हाले कि अल्लाह के बंदे सो रहे हो। तो 11वीं करो। 11वीं के बकरे को नाजायज़ कहने वाला बहुत बड़ा गुनहगार है। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता, कुल, ऐ नबी तुम कहो, मन हर्रमा मा अहल्लल्लाहु, ऐ नबी कहो, कौन है तुम में का उसको हराम करने वाला जिसको अल्लाह ने हलाल कर दिया, या जिसको अल्लाह ने हलाल कर दिया उसको हराम करने वाला कौन है? तो हराम को हलाल करना या हलाल को हराम कहना यह बहुत बड़ा गुनाह है, जो अल्लाह माफ़ नहीं करेगा जब तक बंदा तौबा नहीं करेगा। तो इसलिए कोई भी हुक्म करना हो तो पहले उसकी तरफ तवज्जो दो। तो है लोगों, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ताला ने हमको आपको उम्मत मोहम्मदिया में पैदा फरमाया। उम्मत मोहम्मदिया का दर्जा बहुत बुलंद है। इसीलिए हुजूर ने मेराज की रात में जिब्रील से पूछा था सिदरा पे कि जिब्रील अब तो तुम नहीं जा रहे हो, साथ छोड़ रहे हो, मैं रब के हुजूर में जा